हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए हम आपको करवा रहे हैं यूथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक, उभयचर, सरीसृप और एविज मतलब पक्षी से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, रेलवे स्टूडेंट जितने भी है, ग्रुप डी के स्टूडेंट, उनसे निवेदन है कि क्लास जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और दोस्तों, जितनी भी क्लास हम ले रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी क्लास देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उभयचर के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से तीन कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। दोस्तों, इनमें से हमको बताना है तीन कक्षीय हृदय किसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैलामेंडर। सैलामेंडर का जो हृदय होता है दोस्तों, ये तीन कक्षीय होता है। ठीक है, तीन कक्षीय हृदय की बात करें दोस्तों, तो तीन कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो तीन कक्षीय का होता है। इनमें दो आलिंद होता है तथा एक क्या होता है? निलय होता है। बाएं आलिंद में शुद्ध तथा दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें रुधिर संचरण एक परिपथ वाला होता है। जो इसमें रुधिर का संचरण होता है वो कैसा होता है? तो एक परिपथ मतलब सिंगल सर्किट वाला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो दोस्तों, दोहरा परिसंचरण किस में नहीं होता है? तो मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। दोस्तों, मेंढकों की बात करें तो मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। स्तनधारियों और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं का हृदय चार कक्षीय होता है। दाहिना कक्ष शरीर से डीऑक्सीजेनेटेड रक्त प्राप्त करता है और दायां निलय इसे फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त होने के लिए भेजता है। बाएं कक्ष को फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है और बायां निलय इसे क्या करता है? शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जीव में तीन कोष्ठीय हृदय होता है? तो दोस्तों, तीन कक्षीय हृदय किस में होता है? तो मेंढक में होता है तीन कक्षीय हृदय। मेंढक में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है दोस्तों, जिसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है। उभयचर और सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद के रूप में बात करें तो मगरमच्छ के हृदय में चार कक्षीय हृदय होता है। आपको ये याद रखना, ये इसका एक अपवाद है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। दोस्तों, मेंढक जो होते हैं इनमें मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने किससे? आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से। स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन से वे क्या कर सकते हैं? श्वसन कर सकते हैं। कौन? मेंढक। दोस्तों, मेंढक की बात करें तो मेंढक उभयचर प्राणी होता है, जिस कारण उसमें तीन तरह की श्वसन प्रणाली पाई जाती है। एक होती है फेफड़ों के द्वारा, एक होती है त्वचा के द्वारा और एक होती है मुख ग्रसनी श्वसन के द्वारा। उभयचर होने के कारण मेंढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मेंढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। दोस्तों, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होता है। कितना होता है? तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में। उभयचर और सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद होते हैं तथा एक निलय होता है। मछलियों की बात करें तो मछलियों में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। मगरमच्छ की बात करें तो ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। पक्षियों एवं स्तनधारियों में चार कक्षीय हृदय, जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तीन कक्षीय हृदय होता है। तो दोस्तों, उभयचर में जो होता है तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, उभयचर में क्या पाया जाता है? तो तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उभयचर में डैश। तो दोस्तों, उभयचर में क्या होता है? तो बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। किसमें? उभयचर में। बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा ही क्या उभयचर में
होती है। ठीक है, उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। जो उभयचर वर्ग है दोस्तों, ये मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु है। कैसे जंतु है ये? अनियत तापी जंतु है। इस वर्ग में 3000 जातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है। ठीक है, उभयचर वर्ग का प्रमुख प्राणी है कौन सा? मेंढक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो ये होती है उभयचर में। उभयचर वर्ग के प्राणियों में सल्कों की कमी होती है दोस्तों, और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो दोस्तों कौन से वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो ये होता है उभयचर वर्ग के प्राणियों में। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। दोस्तों उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं, ये आपको याद रखना है। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती है। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों बताना है हमको इसमें से कौन सा उभयचर नहीं है। हाइला, मगरमच्छ, दादुर, सैलामेंडर। तो दोस्तों मगरमच्छ जो है ये उभयचर नहीं है। कौन सा? मगरमच्छ। हाइला, दादुर, सैलामेंडर, प्रोटीपस तथा नेक्ट्यूरस आदि कैसे हैं? उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। कौन कौन से? हाइला, दादुर, सैलामेंडर, प्रोटीपस तथा नेक्ट्यूरस, ये सभी उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। जबकि मगरमच्छ की बात करें तो सरीसृप वर्ग का प्राणी है। कौन सा? मगरमच्छ। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे उभयचर के सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सरीसृप के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? दोस्तों सरीसृपों में संतति का लिंग जो है उस तापमान पर निर्धारित होता है जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, सरीसृपों में संतति का लिंग निर्धारित होता है। किस तापमान पर? जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। सरीसृपों में प्रायः आंतरिक निषेचन होता है। नर में 1 या 2 लिंग होते हैं जो शुक्राणु को उन तक पहुंचाते हैं। इसमें तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उसी पर लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो ये है सरीसृप। सरीसृप वर्ग में तापमान जो है कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा भी होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टिलिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग सरीसृप में डैश। दोस्तों वर्ग सरीसृप में क्या होता है? तो वर्ग सरीसृप में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सल्क के साथ क्या होता है? शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है सरीसृप वर्ग में। ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं। ये अनियमित तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड जंतु है। इनकी त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी सल्क पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी मतलब ड्राई होती है क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं होती है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो ये होती है सरीसृप। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। दोस्तों अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है सरीसृपों में। किसमें? सरीसृपों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों अंडा देने वाले प्राणी जो है ये अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अंडा देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार के जानवर है जिन्हें अंडज जानवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंडे देने वाले जानवर को। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो अंडज कहा जाता है अंडे देने वाले प्राणियों को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सरीसृप के सारे क्वेश्चन। अब एक और देख लेते हैं हम पक्षी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों ये है हमारे पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। ये समपाती होते हैं। कैसे होते हैं? समपाती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवीज में शामिल है। दोस्तों एवीज में कौन शामिल है? तो एवीज में शामिल है हमारे पक्षी। कौन से? पक्षी। एवीज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। इनके त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है। उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण पक्षियों के दो लक्षण हैं। ठीक है, उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण क्या है? ये पक्षियों के दो लक्षण हैं। ये समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं। कौन से? एवीज। एवीज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी वर्ग में डैश होती है। दोस्तों पक्षी वर्ग में जो होता है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पक्षी वर्ग में मतलब एवीज वर्ग में क्या होता है? तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पक्षी कैसे होते हैं? तो पक्षी समतापी प्राणी हैं। इनके शरीर पर पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। इनका हृदय चार कक्षीय तथा एक जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, इनका हृदय कैसा होता है? तो चार कक्षीय होता है और एक जोड़ी इनके पैर होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों में डैश होता है। दोस्तों पक्षियों में जो है कितने कक्षीय हृदय होता है? तो चार कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में। ठीक है, उड़ने वाले पक्षियों को कार्डेटा संघ के एवीज वर्ग में रखा गया है। जो उड़ने वाले पक्षी है दोस्तों इन्हें कार्डेटा संघ के एवीज वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है और पक्षियों में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है दोस्तों ये कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं दोस्तों ये गर्म रक्त वाले होते हैं। आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, शुतुरमुर्ग। तो इसमें से भिन्न हो जाएगा हमारा शुतुरमुर्ग। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी आदि वर्ग कार्डेटा संघ के हैं जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अतः शुतुरमुर्ग क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो दोस्तों गर्म रक्त वाला जंतु कौन सा होता है हमको बताना है। तो दोस्तों कबूतर जो होता है इसका रक्त कैसा होता है? गर्म होता है। तो कबूतर जो है गर्म रक्त वाला होता है। ठीक है, ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं दोस्तों जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो मछली, मेंढक एवं अन्य कई रेप्टाइल जो है ये सभी क्या होते हैं? ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इस प्रकार के जीवों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब गर्म खून वाले जीव की बात करें दोस्तों तो गर्म खून वाले जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते हैं। उदाहरण की बात करें तो इंसान हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, कबूतर हो गया, अन्य स्तनधारी जीव ये सभी क्या है? गर्म खून वाले जीव होते हैं। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हमने 3 टॉपिक करवा दिया आपको, उभयचर, सरीसृप और एबीज। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम स्तनधारी के जितने क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।